नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मीनल चंद्रा। आई एम द co-founder of Epion Pain Management Center and Chief Pain Consultant at Epion Pain Management Center। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बैक पेन। तो बैक पेन एक ऐसी कंडीशन है जो जनरली हर चार लोगों में एक जने को तो जरूर होता है। सो समटाइम इन योर लाइफ डेफिनेटली यू विल हैव सम काइंड ऑफ बैक पेन। अगर ये बैक पेन आपका आकर के विद सर्टेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या टैबलेट से चला जाता है, दैट इज वेल एंड गुड। बट कोई भी बैक पेन अगर 3 महीने से ज्यादा आपको सता रहा है, इट इज ट्रबलिंग यू, देन यू नीड टू गेट इट इवेल्युएटेड। तो अगर शॉर्ट में ये डिस्कस करेंगे कि बैक पेन के क्या क्या कॉजेज है, तो द मोस्ट कॉमन कॉज जो हम सब जानते, वी ऑल आर अवेयर, इज द सियाटिका पेन। उसमें बैक का पेन बैक से शुरू होकर के पैरों को जाता है। इट कैन बी इधर वन लेग और बोथ द लेग्स। और झुनझुनाहट, बर्निंग सेंसेशन, नमनेस जैसे सिम्टम्स रह सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम सियाटिका देयर आर मोर देन 50 टाइप ऑफ कॉजेज फॉर बैक पेन। तो टू नेम फ्यू, जैसे मैंने बोला सियाटिका एक हो सकता है, देन इट कुड बी बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। जो हमारे वर्टेब्रल बोन्स होते हैं वो जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, जिसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं। देन हमारा स्पाइन और हिप बोन के बीच में एक जॉइंट होता है जिसको सेक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। सो फैसेट जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट के डीजेनरेशन कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर बैक पेन। बैक में बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं एंड बहुत सारे मसल्स रहते हैं। तो अगर वो लिगामेंट में कुछ भी सोरनेस की तरह या फिर कुछ भी एक छोटी सी टेयर की तरह हुआ तो लिगामेंट पेन भी हो सकता है और मसल पेन भी हो सकता है, जिसको हम लोग मायोफेशियल पेन सिंड्रोम बोलते हैं। देन अगर आपके डिस्क में एक छोटा सा टेयर हो गया, जिसको हम लोग एन्युलर टेयर बोलते हैं, जो कि सियाटिका के सिम्टम से बिल्कुल भी अलग होता है, तो एन्युलर टेयर कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर योर बैक पेन। वैसे ही देयर कुड बी ऑल्सो मल्टीपल रीजंस जो आपके स्पाइन से रिलेटेड ना हो, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशंस, जैसे कि पैनक्रेटाइटिस में आपने सुना होगा काफी सारे पेशेंट्स को बैक पेन की तकलीफ होती है। रीनल स्टोन्स कुड बी अ रीजन फॉर योर बैक पेन। वैसे ही हमारे यूट्रस में कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, उसकी वजह से भी आपको बैक में पेन हो सकता है। सो ये तो थे कॉजेज ऑफ बैक पेन। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आपका बैक पेन 3 महीने से ज्यादा आपको सता रहा है, देन यू नीड टू गेट इट चेक्ड एंड गेट इट इवेल्युएटेड, क्योंकि डिफरेंट कॉजेज को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। इट इज नॉट ऑलवेज द पेन किलर। अगर वो मसल का प्रॉब्लम है तो इट विल बी डिफरेंट। नाउ हाउ टू प्रिवेंट बैक पेन। हमने ये देखा है कि जिन लोगों को बहुत खड़े रह करके काम करते हैं, जैसे हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स वैसे होते हैं, दोज आर इनटू मार्केटिंग, तो वो लोग घूमते हैं, सेल्स में है तो वो लोग काफी घूमते हैं, बाइक ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्राइविंग है, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग है, तो उन लोगों को बैक पेन बहुत जल्दी शुरू होता है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट जो है वो आपके स्पाइन पे इट्स फॉलिंग। तो इसके लिए आपको बैड स्ट्रेस की वजह से बैक पेन शुरू हो सकता है, क्योंकि आपकी जॉइंट स्ट्रेन पे है, आपके मसल स्ट्रांग नहीं है, सो द बॉडी वेट इज फॉलिंग ऑन द स्पाइन। दूसरा है कि जो लोग बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, जैसे कि एमएनसीज, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर कंपनीज, जिनको बैक पेन होता है बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सिटिंग इन द चेयर। वो चेयर का ergonomics आपकी बॉडी के ergonomics से डिफरेंट होता है, सो यू गेट अ लॉट ऑफ बैक पेन। कई बार हमने देखा है स्पोर्ट्स इंजरीज में चोट लगती है एंड स्टिल प्लेयर्स जो है वो दे कंटिन्यू टू प्ले, तो स्पोर्ट्स इंजरीज कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो ये सारी चीजों को आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई विद व्हाट इज द कॉज ऑफ योर बैक पेन दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। सो अगर आपको लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग में पेन हो रहा है, देन मेक श्योर कि आप अननेसेसरी स्टैंडिंग में नहीं रहते हो, एंड यू ट्राई टू सिट वेन एवर पॉसिबल। एंड वेन एवर यू आर गोइंग आउट, मेक श्योर दैट आप जो शूज पहनते हैं वो अच्छा वाला शूज हो, बिकॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्रिक्शन कैन ऑल्सो रिड्यूस द पेन इन योर बैक। सेकेंड थिंग इज, इफ यू आर कंटिन्यूस सिटिंग एंड डूइंग योर जॉब, देन मेक श्योर दैट एवरी 1 hour को यू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, वेन यू गेट अप एंड यू स्टार्ट वॉकिंग। उसी तरीके से अगर आप
आपको स्पोर्ट्स इंजरीज में कभी कुछ चोट लगी है, देन मेक श्योर कि यू गेट इट इवैल्यूएटेड। और आप जब भी ट्रेनिंग को जा रहे हैं, देन वार्म अप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप मिस नहीं कर सकते। अगर ये एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से हुई है, जैसे कि हमने देखा है डिस्क डिजेनरेशन विच इज कॉमन इन ओल्ड एज, तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप जो भी प्रिकॉशंस हो, जिस वजह से भी आपका बॉडी स्ट्रेन हो रहा है, यू हैव टू अवॉइड इट। जैसे कि वेट लिफ्टिंग, जैसे कि ट्रैवलिंग में सूटकेस लिफ्ट करते हैं, या डेली रूटीन में हम कुकर, यूजुअली फीमेल्स को हमने देखा है कुकर लिफ्ट करते हुए, अंडर एस्टिमेट द वेट ऑफ द कुकर। डेली एक्टिविटीज में जैसे वेजिटेबल बैग्स लिफ्ट करते हैं हेवी वेट्स का, अगर आपको बैक पेन है देन यू हैव टू स्टॉप अवॉइडिंग दैट। पानी का बकेट जो हम घर पे कभी कभी लिफ्ट कर लेते, वो आपको अवॉइड करना है। नीचे बैठ करके काम करना, ये आपको अवॉइड करना है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या मुझे हार्ड सरफेस पे बैठना है या फिर मुझे सॉफ्ट बेड पे बैठना है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंडिविजुअल बेसिस पे वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को अ सॉफ्ट मैट्रेस विल हेल्प, कुछ लोगों को हार्ड मैट्रेस विल सूट। तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि विच इज बेटर। जिस भी मैट्रेस की आदत है आपको, दैट इज द बेस्ट मैट्रेस फॉर यू एंड यू मेक श्योर यू आर यूजिंग दैट। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जमीन पे सोते हैं, जो लोग को ये लगता है कि जमीन पे सोने से उनका बैक पेन कम हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग टेक्निक, दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग जो आप सोच रहे हैं। मेक श्योर कि आप इसको अवॉइड करें, बिकॉज जब आप जमीन पे सोते हैं, आप जमीन पे जब लेटते हैं, तब आपकी बॉडी का फुल वेट आपकी नी पे और स्पाइन पे पड़ता है। दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्पाइन इवन मोर बैडली। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज स्लीप ऑन अ बेड एंड द मैट्रेस शुड बी समथिंग विच इज सूटेबल टू यू, आपके बॉडी को कितना सूट हो रहा है। एंड सेम गोज विद द पिलो ऑल्सो। कई लोगों को पिलो लगा के सोना अच्छा लगता है, कई लोगों को पिलो विदाउट पिलो अच्छा लगता है। तो वॉट एवर सूट्स यू इज द बेस्ट थिंग यू कैन ऑप्ट फॉर। ये प्रिवेंशंस थे। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वी हैव, लाइक आई सेड पहले ही, कि अगर इफ इट इज मोर देन 3 months देन यू मेक श्योर दैट यू गेट इट इवेल्युएटेड विथ योर ट्रीटिंग फिजिशियन, बिकॉज एवरी कंडीशन का ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। नाउ अगर ये सियाटिका पेन है तो इनिशियली with some sorts of tablets, एंटी टैबलेट्स होते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जैसे कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड सर्टेन एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन योर मसल्स एट द बैक शुड बी स्टार्टेड। अगर आपका सियाटिका का सिवियरिटी मोर देन 5/10 है, then you need to opt for certain kind of injections। जैसे कि आजकल मिनिमली इन्वेजिव बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे आपको सर्जरी के बिना प्रॉपर रिलीफ होता है, जैसे कि मिप्सी बोल के हमारे इंटरवेंशंस हैं जो कि बिल्कुल भी नीडल से किए जाते हैं इन अ डे के प्रोसीजर। ऑपरेशन थिएटर में मशीन में देख के जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करते हैं। सो इट कुड बी लाइक अ न्यूक्लियोप्लास्टी या फिर एपिड्यूरोप्लास्टी या फिर नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन। सो वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से दे विल डिसाइड फॉर द ट्रीटमेंट। एंड फाइनली, अगर आपको किसी तरीके का रेड फ्लैग है, now what I mean with red flags बोले तो when you're unable to control your urine and motion, मतलब आपका यूरिन और मोशन आपके नॉलेज के बिना वो पास आउट हो रहा है, that is one of the red flag। second red flag is जब आपको पैरों पे वीकनेस आ गया and you're unable to walk। थर्ड रेड फ्लैग इज अगर आपको कंटिन्यूस एक्सक्रूशिएटिंग पेन एंड फीवर है। सो ये 3 कंडीशंस को रेड फ्लैग्स बोलते हैं। अगर ये रेड फ्लैग्स है आपको, देन दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड यू नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड प्रॉपर्ली। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये सब आप अपने अवेयरनेस अगर आपको इन सब के बारे में है, सो यू कैन टेक केयर ऑफ योर बैक इन अ प्रॉपर वे। बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं जैसे कि पेन किलर्स है, जैसे कि एंटी न्यूरोपैथिक टैबलेट्स हैं, मसल रिलैक्सेंट्स है। ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, because every medicines that you are taking may have some kind of side effects and not all tablets will suit your body। So whenever you are opting for any kind of pills, please make sure कि आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले रहे हैं। एक्सरसाइजेज ऑल्सो, आप कुछ भी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते बिकॉज अगर आपका डिस्क बड़ा है, अगर इट्स अ बिग डिस्क विच इज कंप्रेसिंग योर नर्व, तो वो और ज्यादा डैमेज कर सकता है। एंड फाइनली, एक बहुत ही कॉमनली डन प्रोसीजर जैसे कि ट्रैक्शन है, वो
आपको एक सुपरविजन के अंदर ही लेना है। ट्रैक्शन जो है वो पहले के लोगों को बहुत ही यूजफुल करते थे, बट ट्रैक्शन इज नाउ आउटडेटेड। वी हैव बेटर प्रोसीजर्स जो कि हम अब यूज कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ योर पेन। एंड फाइनली फाइनल क्वेश्चन कि क्या बैक पेन है तो बेड रेस्ट पे जाना कि नहीं। आपको अगर सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग बैक पेन है तो जस्ट 2 to 3 days ऑफ बेड रेस्ट ही करना है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि बेड रेस्ट फॉर 1 week, 10 days, 15 days, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये बेड रेस्ट आपको जाकर के और भी ज्यादा आपके मसल को स्टिफ करेगा and then your back pain is going to increase. So bed rest for back pain is a big no. So please follow the precautions जो मैंने बताया है, and please be aware that what is wrong with your back so that you can take care of your back properly. Thank you.